तो आज इसको फिनिश कर लेते हैं। लास्ट है ये, जहां तक हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, कुछ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको कैसे करने हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। देखो, ये चैप्टर देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कोई चैप्टर तुम्हारे किसी काम का नहीं, और बिना इस चैप्टर के आगे कुछ नहीं होने वाला, ये भी मान के चलो। तो इसलिए ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो आज फिर इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं निकालता हूँ, शुरू करते हैं। देखो, देखो यहां से, ठीक है, ये इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम लोगों ने सॉल्व करे थे कल घर पे? क्यों भाई? बताओ। तो ये सब क्वेश्चन है, ये वाले करे हैं सॉल्व आप लोगों ने? कोई क्वेश्चन किए हैं कल प्रीवियस ईयर? तुम लोग हमें लगता कुछ करते बरते हो नहीं यार। मेरे फालतू का एक क्लासेस चल में पढ़ रहे हो, जब पढ़ना ही नहीं है तुम्हें तो करें क्या? टीचर के खाली हमारे पढ़ाने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। करते हो नहीं तो ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा है? हम अपना कहते रहेंगे, आप पढ़ोगे नहीं, वो क्वेश्चंस करोगे नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है इस चैप्टर पढ़ाने से। इसको क्या कोई फायदा नहीं है, आप टाइम अपना वेस्ट करते हो, हमारा वेस्ट करते हो। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, चलो। देखो कह रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल किसमें है? 18 ml ऑफ
वाटर में 18 ml पानी ले लो, या 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, या 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन पर। और डी कह रहा है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। ये नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। भाई सीधे सीधे मोल निकाल लो आप इनके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स। जिसमें मोल्स ज्यादा उसी में मॉलिक्यूल का नंबर भी ज्यादा होगा। तो सबके मोल निकाल लो। डी में तो मोल दिया ही हुआ है 10⁻³ मोल। ए में निकालो, देखो 18 ml ऑफ वाटर, देखो पहले ए वाले को सॉल्व करो। 18 ml ऑफ वाटर दिए, इसको मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है हमें बताने की जरूरत नहीं, 1 ग्राम पर ml होता है ठीक। और चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए अगर डेंसिटी 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा m अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब वाटर का जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर उसको सीधे सीधे तुम क्या ले सकते हो, वाटर का मास ले सकते हो, मास ऑफ वाटर। वॉल्यूम कितना दिया, 18 ml दिया है। इसका मतलब 18 ml पानी 18 ग्राम के बराबर होगा। अब इसके मोल निकाल लो। तो मोल हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया, 18 ग्राम पानी है और मॉलिक्यूलर वेट भी उसका 18 है। इसका मतलब 1 मोल हो गया पहले वाले में, ठीक है। पहले वाले में क्या आ गया, 1 मोल, ठीक। दूसरा देखो, अब बी वाले को सॉल्व करो। बी वाला कितना दिया, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। इसके मोल बना लो। तो ये क्या हो गया, तो सीधे सीधे आ जाएगा मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना है, 0.18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का तो इसको हटाओ, नीचे 2 जीरो लाओ, 1/100 हो गया 0.01 इसमें हो गए। सी देखो, सी वाला तुम्हारा कह रहा है क्या, सी वाला आपका कह रहा है 0.00224 लीटर है। वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन पर। ये देखो एनटीपी दिया हुआ है, एसटीपी दिया ना। तो देखो 22.4 अगर लीटर हो, 22.4 लीटर होगा तो कितना होगा, कोई चीज 1 मोल होती है एसटीपी पर, है ना। ये एसटीपी दिए हुए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो फिर इसलिए 0.00224 लीटर में कितना होगा भाई, 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4। 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1, इसका मतलब 2 3 4 5 ये आएगा। इसको हटा दो तो ये आ गया 1/4 जीरो बचेगा, 1 बाई यानी 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। तो अब देख लो किसमें कितने मोल आए हैं। देखो सी वाले में यानी मोल हमने निकाल लिए 10⁻⁻4, यहाँ आ गया 10⁻⁻2 बी वाले में। तो ये कितना हुआ, पहला वाला हुआ 1 मोल। ये हमने कितना निकाला, 10⁻⁻2 मोल। ये हमने कितना निकाला, 10⁻⁻4 मोल। और ये दिया ही हुआ। तो देखो सबसे ज्यादा मोल किसमें है, 1 मोल सबसे ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा।
जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा। ए वाले में डिवाइड नहीं होगा, ए वाला सीधे ml में दिया है ना, इसमें कोई ए वाला देखो कोई वेपर थोड़े ही ना है, ए वाला लिक्विड है, लिक्विड में हमें सीधे थोड़े ना वो 22.4 करना है। अभी ए वाले में कोई एंटी नहीं दिया, एसटीपी सीधे सीधे 18 ml पानी है, 1 ग्राम डेंसिटी हो गई, उसकी डेंसिटी दी हुई हो वो अंडरस्टूड होती वाटर की हमेशा इतनी रखनी है, तो मास निकाल लो ग्राम को जैसे बदल, जैसे ये वाला है ना, इतने ग्राम में कितने मोल हो गए, सेम ऐसे इतने ml को ग्राम में बदला, उसमें कितने मोल, बस डायरेक्ट है। तो एसटीपी दिया होता तो करते ना 22.4 से, तो सी वाले में दे ही रखा है उसने। देखो नेक्स्ट, इसको देखो, ये वाला देखो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required to produce 20 moles of ammonia through Haber process. ये कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बताओ जो चाहिए है इतने मोल अमोनिया बनाने के। ठीक है, ये है नीट 2019 का, ये सब रिसेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन प्लस अमोनिया N2 प्लस 3S2 मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया 2NH3, यही हैबर प्रोसेस होता है। ये रिएक्शन क्या है, हैबर प्रोसेस। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, कितने हमें हाइड्रोजन चाहिए, 20 मोल अमोनिया बनानी है, तो ये कितना चाहिए ये पूछ रहा है सीधे सीधे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ओरली। ठीक है भाई, देखो यहीं से दिख रहा है, अगर हमें 2 मोल बनाने हैं तो कितने चाहिए, 3 मोल चाहिए ये। अगर अमोनिया को 2 मोल बनाना है तो कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए ना हमें, कितना चाहिए 3 मोल। तो 20 मोल के लिए कितना चाहिए भाई, 2 मोल अमोनिया है तो कितना चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो फिर 20 के लिए कितना चाहिए, सीधे सीधे 3/2 इंटू 20, कितना आ गया 30 मोल आंसर, यानी क्या आंसर हो गया, डी इसका। नेक्स्ट देखो, एट ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 gram of water, mole fraction of NaOH in solution and molality, वो भी काय में निकालनी है, इन मोल किलोग्राम इनवर्स में ऑफ द सॉल्यूशन आर क्या होंगे। ठीक, ये देखो
जेई मेन का है 2019 का। कह रहे हैं 8 ग्राम NaOH। NaOH कितना है? 8 ग्राम। मोल भी निकाल लो लगे आप। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। सोडियम का 23 होता है, इसका 16, इसका 140 हो गया। तो मोल इसके होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 0.2। ठीक। और कह रहा है 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करा, इसके भी मोल निकाल लो। वाटर का मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल इसका है। आपसे कह रहा है मोल टोटल मोल निकाल लो। मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल भी निकालनी पड़ेगी। टोटल मोल होगा 0.2 प्लस 1, 1.2। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH तो अब आसान सा हो गया। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के मोल लग दो 0.2 अपॉन टोटल मोल। ठीक। तो 1/6। ये तो इतना आ गया देखो। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, 0.167 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब निकाल लो इसका। क्या पूछ रहा है? मोलैलिटी और निकालवा रहा है। मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी क्या है? 1000, लेकिन ये किलोग्राम में पूछ रहा है। ये हमसे कायम पूछ रहा है, किलोग्राम में पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, किलोग्राम में निकाल देंगे, तो यूनिट तो वही रहेगी। देखो क्या होता है मोलैलिटी? मोल ऑफ सल्यूट अपॉन क्या रखते हैं? वेट इन किलोग्राम, किसका? ऑफ सॉल्वेंट का। सल्यूट NaOH के कितने मोल है? 0.2 मोल है। और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया? 18 ग्राम दिया। देखो पानी कितना? 18 ग्राम है ना। 18 ग्राम का मतलब 18/1000 कितने किलोग्राम हो गया? तो बस इसको रख दो, यानी नीचे कितना रख दें? 18/1000। तो कितना हो गया? 0.2 इंटू 1000/18। इसका मतलब एक जीरो तो इधर ही कर दो, 200/18, यानी 100/9। ठीक है, 100/9 हो गया। 11.11 समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब आंसर तुम्हारा क्या आ गया? ए आ गया। देखो, है ना, ये आंसर। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ शुगर। शुगर कौन सी है? C12H22O11 सुक्रोज। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 22 liters of its 0.1 m aqueous solution। कितना चाहिए? 68.4 ग्राम, 17.41 ग्राम, 34.2 ग्राम और 136.8 ग्राम। जेई मेन 2019। देखो शुगर है ये C12H22O11,
अमाउंट ऑफ, इसका वेट निकालना कितना चाहिए और कितना, इतने मोलैलिटी का सोल्यूशन बनाइए, 22 लीटर बनाना है। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना ही पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 342 आता है ना इसका, तो नहीं तो निकाल लो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, 342 आ जाता है। ठीक है भाई, ये तो बार बार निकाल के याद हो जाएगा। ये हो गया 144 प्लस 22 और 11 इंटू 16, 11 इंटू 16, ये आ जाएगा 176। दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, 342 आ गया मैंने कहा था। तो अब देखो, सीधे सीधे मोलैरिटी का क्या फार्मूला है, ये मोलैरिटी गिवन है आपको, मोलैरिटी कितने गिवन है, 0.1, वॉल्यूम आपको गिवन है 22 लीटर, लिख लो या चाहो मिलीलीटर में लिख लो, जैसे तुम्हारा दिल करे। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या, 1000 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, और लीटर में रखना तो 1000 हटा दो, तो ये हो जाएगा W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बस रखो सारी वैल्यू, m कितना है, मोलैलिटी गिवन है 0.1, मोलैरिटी गिवन है, W निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 342 इंटू वॉल्यूम इन लीटर में कितना दिया है 22, ये ठीक है। बोलो भाई, इतना समझे, कुछ नहीं समझे? देखो नेक्स्ट, देखो ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर रिएक्शन N2 प्लस 3H2 और बना रहा है क्या 2NH3, क्या कह रहा है, फाइंड लिमिटिंग हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट in the following mixtures, फॉलोइंग मिक्सचर्स में देखो जरा, ए 14 ग्राम ऑफ N2 प्लस 4 ग्राम ऑफ H2, बी देखो 28 ग्राम ऑफ N2 प्लस 6 ग्राम ऑफ H2, 56 ग्राम ऑफ N2 प्लस 10 ग्राम ऑफ H2, ये जेई मेन का है 2019 का, जेई मेन 2019। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो दिया है, यहाँ देखो, यहाँ क्या ये 2 लीटर है, मैंने 22 लीटर लिख दिया, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है।
लो अब मैच करेगा, ठीक है। वो 2 लीटर दिया है, 22 लीटर गलत छपा है एक्चुअली बुक में, इसमें उन्होंने 22 लीटर लिख दिया, ये बुक में गलत छपा है इसलिए नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा, है ना। 0.2 इंटू इसका कर लो 68.4 आ जाएगा, तो W बराबर 68.4 आ जाएगा, ठीक है। बुक में मिसप्रिंट है, उन्होंने 22.4 लिख दिया है। चलो अब इसको बताओ, बताओ, ये तो बड़ा सिंपल सा है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में कम होता है और खर्च हो जाता है, यही तो था। सबके करने के लिए सबके मोल में बदल लो पहले, बिना मोल में बदले नहीं निकलेगा, है ना। सबको मोल में बदल लो, निकल आएगा अपने आप। तो ये कितना हो गया, देखो मोल यही बदलो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 14/14 ही नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना नाइट्रोजन का है 28, ये हो गया 0.2, 0.5 मोल आ गया नाइट्रोजन, प्लस हाइड्रोजन कितना हुआ 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2, ये आ गया 2 मोल। इसमें निकालो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 28/28, ये हो गया 1 मोल N2, प्लस 6/2, ये हो गया 3 मोल हाइड्रोजन। दूसरे वाले में क्या है 56/28, यानी हो गया 2 मोल N2 प्लस 10/2, 5 मोल H2, और यहां देखो 35 दिया हुआ है, ये 35 ग्राम, ठीक है ना। इसको बदल लो, कितना नीचे 28, इसको सॉल्व कर लो, मोल से ही सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 1.25 मोल N2, और इधर आ जाएगा 8/2, इसका मतलब 4H2। अब देखो N2 प्लस 3H2 बना रहे हैं क्या 2NH3, हमें N2 और H2 से मतलब है बस। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, देखो ये तो यहाँ पता चल रहा है जब ये 1 लेते हैं तो ये 3 खर्च होता है। आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन किसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूछ रहा है इनमें किस ऑप्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट वहां होगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया देखना, पहला है ये 0.5 और ये 2, एक एक देखो, ये पहला ऑप्शन है तुम्हारा, इतने मोल में ही लिख रहा हूं सबके। तो देखो भाई जब हाइड्रोजन के 3 मोल होते हैं तो इसका 1 मोल, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन देखो ये ऐसे, जब ये 1 खर्च होता है तो ये 3 खर्च होते हैं, तो जब ये 0.5 खर्च होगा तो ये कितना खर्च होगा बोलो, जब ये 1 खर्च होता है ये 3 खर्च होते हैं, तो 0.5 माने आधा खर्च होगा तो ये 1.5 खर्च होगा, तो यानी आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन ये तो सारा खर्च हो जाएगा, और ये 1.5 कम होगा इसमें से। भाई 1 से 3 खर्च होता है तो आधे 0.5 माने आधे से कितना खर्च होगा 3 का आधा 1.5, तो यानी यहाँ हाइड्रोजन बच रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन बच रहेगा कितना 0.5 बचेगा। बोलो ये वाली कितनी बात समझ में, ऐसे तो निकालते हैं। बी को देखो, बी ऑप्शन, बी क्या कह रहा है 1 मोल है ये और 3 मोल है, यहां आफ्टर रिएक्शन क्या होगा भाई, जब ये 1 खर्च होता है ये 3 खर्च हो जाता है, तो आफ्टर रिएक्शन ये कितना, ये 1 खर्च होगा तो ये भी 3 खर्च हो जाएंगे, 0 0 बचेगा। सी को देखो, सी आ रहा है हमारा 2 और 5, अगर ये 2 है और ये 5 है, जब ये 1 खर्च होता है तो 3 खर्च होते हैं, जब ये 2 खर्च होगा तो कितना होगा आफ्टर रिएक्शन,
तब हमें चाहिए 2 में से 2 गया, 0 खर्च हो जाए सारा, तो इधर 3 गुना खर्च होगा, तो 2 का, जब ये 1 खर्च होता है, रिएक्शन कह रही है, तब ये 3 खर्च होता है, तो जब ये 2 खर्च होगा तो ये कितना खर्च होगा, 6, दिया है 5 और खर्च होना पड़ेगा कितना, 6, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, 6 खर्च होगा और हमारे पास 5 है, हम कैसे कर ले, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम है, और जो कम है वही हमारा आंसर है, तो इसका मतलब सी वाले में लिमिटिंग रिएजेंट है। डी वाला देख लो, कर डी को भी लो, ये 1.25 है, ये 4 है, ठीक। 1 से 3 खर्च होता है, 1 से 3 खर्च होता है, तो 1.25 से कितना होगा, 3/1.25, यही तो, 1 से 3 खर्च होता है, जब 1 नाइट्रोजन खर्च होती है, 3 हाइड्रोजन खर्च होता है, तो ये कितना आएगा, 3/1.25, 2.4 आएगा ये, और दिया कितना है तुम्हें 4 दिया, ज्यादा दिया तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, बराबर दिया है तो भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, खर्च होना है ज्यादा और दिया है कम, जैसे कि यहाँ है, तभी ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए सी वाला आंसर सही होगा। ये समझे या नहीं समझे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये 3, 1 से खर्च होता है इतना, तो ये 3 से कितना खर्च होगा, 1 से खर्च होगा 3, तो इससे कितना खर्च होगा, 3 गुना, 3 × 1.25 मल्टीप्लाई होगा 3.75, 4 से कम है ना, देखो हमेशा क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट हमने कहा था वो रिएजेंट होता है जो कम अमाउंट में होता है, खर्च करने के लिए जितना चाहिए उससे कम हो, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सी आंसर होगा इसमें। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, समझ में आया ये वाला, नेक्स्ट देखो, कह रहे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन मीथेन बाय मोल, मोल के टर्म में निकालना है, ये मोल के टर्म में कार्बन कितने परसेंट है मीथेन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई मेन का है 2019 का, ठीक है। मीथेन का फार्मूला अगर तुम देखो, मोल के टर्म में कंपोजिशन पूछ रहा है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब टोटल कितने मोल है इनके आइटम, 5 आइटम हो गए ना टोटल, बोलो भाई, बोलो, ये तो सिंपल है, तो करके आप बताओ, ये भी हम बताएंगे, इतने आसान आसान है तो। बताओ क्या आ रहा है, अरे सीधे सीधे ही तो है यार, टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल्स हो गए 1 + 4 = 5, तो इसलिए परसेंटेज कार्बन, भाई कार्बन के मोल रख दो, मोल ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल्स, तो कार्बन के मोल कितने, 1 दिया हुआ है, और ये कितने 5 है, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करोगे ही, तो सीधे सीधे कितने 20% आंसर है, 20 आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, ऐसे आएगा 20% आएगा,
सीधे सीधे आंसर है। ठीक, 91 देखो, at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure, 10 ml of a hydrocarbon and hydrocarbon required 55 ml of O2 for complete combustion. And 40 ml of CO2 is formed. The formula of hydrocarbon क्या है? ये देखो, बी आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, तो होगा ही नहीं, इसमें क्लोरीन दिया, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। क्या कह रहे हैं देखो आपसे, 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। पहले एक बार आप करो ट्राई, फिर हम बताएं। जेई मेन का है, ये भी जेई मेन 2019। थ्री 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर जो हमने 10 ml हाइड्रोकार्बन कह रहे, कोई हाइड्रोकार्बन है। कंबस्शन का मतलब मैंने कहा था ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो कंबस्शन से क्या बनता है, सारा हाइड्रोकार्बन में दो ही चीज होंगे, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, भाई हमें पता नहीं कितना है। सारा कार्बन किस में बदल गया होगा, CO2 में, सारा हाइड्रोजन किस में बदल गया होगा, वाटर में बदल गया होगा। इतनी बात तो कंफर्म है। अब कह रहे हैं आपसे, ये है 10 ml हाइड्रोकार्बन, ठीक, और इसके लिए हमें 55 मिलीलीटर ऑक्सीजन चाहिए है, और तब ऐसा करने पर 40 ml CO2 बनती है। हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बताना है, क्या होगा देख लो, एक बार ट्राई करो फिर हम बताएं। पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इसी रिएक्शन को, ठीक है। देखो X है C, तो यह लिख दो XCO2, हाइड्रोजन कितने Y दिए हैं, 2 इधर है, तो ये हो जाएगा Y/2। ऑक्सीजन कितने होगा देखो, 2x इधर हुए ऑक्सीजन इसमें, और इसमें कितने होगा, प्लस Y/2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर, यानी टोटल कितनी हो गई देखो, ये हो गया 4x + Y/2, ये हो गई ऑक्सीजन कुल, इधर ऑक्सीजन एटम, इधर कितने दिए 2, इसका मतलब बैलेंस कर लो तो ये कितना हो गया। रिएक्शन बैलेंस किए बिना थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 4x, ऐसे तो करोगे, ऑक्सीजन कितनी है देख लो, करो भाई फटाफट, अब तो हिंट दे दिया, बस ये ऑक्सीजन कितनी है निकालो।
अरे टोटल क्वेश्चन सॉल्व करो, अब सारे हम कर देंगे तो फिर हम ही यार सीख जाएंगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी है भाई। एक्स और वाई सॉल्व करने बस। बोलो जल्दी, पहले तो यही बताओ ऑक्सीजन कितनी लिखे इधर। अरे कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई बाई 4 हो गया। एक्स प्लस वाई बाई 4 हो गया। देखो यहाँ 2 से जरा इसे मल्टीप्लाई करो तो 2x ये हो गया, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो देखो इतना ही तो आएगा, x प्लस वाई बाई 4 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया कितना 2x प्लस 2y अपॉन 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, चलो अब आ जाएगा, कर लोगे ना, तो कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो, बस चुपचाप। हमें लगता है आधे लोग, एक बच्चा केवल जवाब दे रहा है मात्र एक, बाकी बच्चों को कोई मतलब भी नहीं। समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम पूछ ही लोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, ना समझना है ना पूछना है। एक्स और वाई सॉल्व कर लो, बस यहाँ पुट कर दो निकल आएगा। करो, ये होमवर्क है तो ले चलो। बाकी आगे सॉल्व करो। ऑक्सीजन भी यहाँ रखो, ये भी हम रख कर दे रहे हैं। चलो रिएक्शन बैलेंस करो, सॉल्व करो। पहले रिएक्शन बैलेंस करो, देखो ये है कार्बन कितने बने, XCO2 बने, हाइड्रोजन कितने हैं, Y हाइड्रोजन है, रिएक्शन करके H2O बनाएगा भाई, कार्बन CO2 में बदल जाएगा, हाइड्रोजन जो है काम बदल जाएगा, H2O में बदल जाएगा, इतनी सी बात है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, यहाँ पर ये 10 ml होना चाहिए तभी सॉल्व होगा ये। बैलेंस कर लो, रिएक्शन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बस निकालो कितना लिखना है, फिर उसके बाद देखो 10 ml से 10 ml है, तो इसका मतलब अगर ये 10x होगा तो ये भी 10x, ये होगा क्या 10x होगा, x तुम्हारा इसी से सॉल्व हो जाएगा, यानी x बराबर इससे आ जाएगा। चालीस है, 10, 1 मिनट में चेक कर लूँ जरा सही दिया गलत दिया, 1 मिनट रुक जाओ। 10, 20, 40,
4 होगा, 1/4 होगा, 4 ml है। 1 मिनट रुक जा, सॉल्व मैं चेक कर लूँ ये मिसप्रिंट तो नहीं है। चालीस ही होगा ये, ठीक है। चलिए करना, नेक्स्ट देखो। A solution of sodium sulfate contain 92 gram of sodium ion per kilogram of water. The molality आपको निकालनी है, वो भी किसकी मोलैलिटी निकालनी है, ऑफ सोडियम आयन की सिर्फ निकलवा रहा है। देखो जेई का क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ गए हैं। जेई में देखो हर बार कितने आ रहे हैं, हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है। करो इसे फटाफट करो, बताओ। यस सर, बता रहे हैं। बारह, यस सर। ठीक है। बारह आ रहा है एक का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलो देखो
सोडियम सल्फेट है, पानी में टूट गया, क्या बन गया, 2 सोडियम आयन बन गया, सल्फेट आयन बन गया। ठीक है, 12 आ रहा, 2 आ रहा है, देखो 2 सोडियम आयन बन गया, सल्फेट बन गया। आपसे कह रहे हैं सोल्यूशन में इस समय 92 ग्राम सोडियम आयन है, यही तो कह रहा है। कितने में, 1 किलो में, पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन या वाटर। 1 किलोग्राम पानी में इतने ग्राम, पहले तो इसके मोल निकाल लो, इतने ग्राम है तो मोल कितना हुआ, वेट अपॉन पानी, सोडियम का मोल एटॉमिक वेट रख दो, है ना, कितना हुआ 23, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा ये, है ना। अब मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी सोडियम आयन की निकालनी है, सोल्यूशन की नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे सल्यूट की नहीं पूछ रहा है, इस आयन की पूछ रहा है। तो मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन कितनी हो गई भाई, आप क्या होता है, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का वेट तो 1 दिया और इसके मोल कितने, 4, सीधे सीधे 4 आंसर का, 12 तुम्हारा कैसे आ गया भाई। सोडियम 2 नहीं करेंगे, आप लोगों ने गलती क्या करी है, आप लोगों ने यहाँ पे 2 सोडियम दिए हैं, आप लोगों ने यहाँ 2 कर दिया होगा, 23 इंटू 2 कर दिया होगा, वही गलती करी है। मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल है वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यहाँ पे तो एटॉमिक वेट कभी 2 गुना 3 गुना 4 गुना थोड़ी ना होता है, एटॉमिक वेट तो फिक्स ही होगा, तो वेट इतना दिया हुआ है, तो 92 ग्राम, 2 सोडियम, वो तो रिएक्शन के हिसाब से पूरा दे ही रखा है इन्होंने, यही गड़बड़ किया आपने, इसीलिए 2 किया नीचे तुमने, इसलिए 2 आ रहा होगा, ये गलती की, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन में ही ऐसे गड़बड़ हो जाता है। देखो नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं सपोज एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, ये वाला नहीं, ये रहना, ये नहीं, देखो ये what is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 को मिक्स किया है किसके साथ, विद 50 ml of 5.8% NaCl solutions। एटॉमिक मास दिए हुए हैं क्वेश्चन में सबके आपको, सिल्वर का 107.8, ऑक्सीजन का पता ही है, नाइट्रोजन का भी पता है आपको, ये सब तो पता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये आया तुम्हारा AIPMT में, पहले होता था ना, बोलो
पहले तो रिएक्शन क्या है, AgNO3 में NaCl मिलाया गया, इन दोनों के रिएक्शंस क्या बनेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और इधर NaNO3। आपसे कह रहे हैं 50 ml लिया है 16.9% AgNO3 और इधर लिया है 50 ml 5.8% NaCl। तो आपसे कह रहे हैं बताओ इसका कितना मास बनेगा, यह है क्वेश्चन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल ले यहाँ पे इसका। मॉलिक्यूलर वेट चलो हम निकाल के लिख दे रहे हैं, इसको सबको जोड़ोगे ना 107.8 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 48, इसको जोड़ लो, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इसको रफ कैलकुलेट कर लिया करो, इसको जनरली 108 ले लिया करो, Ag को जनरली 108 ही ले लेते हैं, तो 108 लोगे तो ये 107, इसको हटा दो, वो 0.2 से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि फिर आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे। सिर्फ भाई पॉइंट अगर 8 की जगह 0.2 कर देंगे, बहुत कैलकुलेशन हमारे फर्क नहीं आ जाएगा। तो आप जोड़ लो, देखो 8 8 16 4 20 10 11 4 15 और 1 16 17, 170 आ जाएगा। NaCl का तो निकाल ही लोगे, सिंपल है। ये तो पता ही है 58.5 आता है। अब करो सॉल्व। देखो ये मास परसेंटेज दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 16.9 ग्राम AgNO3 है, किसमें, इन 100 ml सोल्यूशन में, है ना। इसका मतलब क्या है, 5.8 ग्राम सोडियम है NaCl है, कितने में, इन 100 ml में। आपको देखो 100 ml में इतना है, तो हमें कितना दिया है, 50 ml, इसलिए इन 50 ml में कितना हो जाएगा भाई, 100 में इतना है तो 50 में आधा ही होगा यार, इसका सीधे सीधे आधा कर दो, 8.45 इतने ग्राम ही हो गया। ऐसे यहाँ 100 ml में है इतना, तो फिर ये भी 50 दिया, इसके 50 ml में कितना होगा, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, इन 50 ml में कितना हो जाएगा, आधा 5.8 का, है ना, 2.9 ग्राम, ये आ गया। अब इनको मोल में बदल लो, तो मोल कितने हो गए, 8.45 डिवाइडेड बाई 170, इसके भी मोल निकाल लो, ये हो गया 2.9 डिवाइडेड बाई, इसके मोल कितना, NaCl का 58.5, दोनों के मोल जरा सॉल्व करो, ये आएगा 8.45 डिवाइडेड बाई 170, तो ये आएगा 0.05 लगभग आएगा, 049, इसको डिवाइड कर लो तो ये आएगा 2.9 डिवाइडेड बाई 58.5, ये आ जाएगा 0.049, तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं। तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर। तो देखो इतने मोल ये, इतने मोल ये, दोनों मोल सेम है, तो देखो जब इसका एक खर्च होता है तो इसका कितना बनेगा, एक, तो जब इसके इतने मोल, इसके इतने मोल, तो इतने ही मोल AgCl बनेगा, इसलिए AgCl फॉर्म्ड कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, 0.049 मोल। अब इसको वेट में निकालना है, तो इसलिए वेट ऑफ AgCl कितना हो गया, मोल निकाल, मोल क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हमें वेट निकालना है तो क्या करो, मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो AgCl का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl निकालो पहले, Ag का 108, इसका 35.5, 143.5, तो बस 0.049 इंटू 143.5 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। ठीक है,
7 पॉइंट कितना आ जाएगा 03। बस अब मैच कर लो किस में आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 0.3 नहीं दिया, ये आया। देख रहे हो कितना कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना इसको, मतलब कैलकुलेशन इजी है, टाइम टेकिंग है कहने का मतलब है। तो ये तुम्हारी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी ये क्वेश्चन। तो ऐसे भी आते हैं, कब क्या आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे एक बात सच है, पहले आज से करीब 10 साल पहले क्वेश्चन ज्यादा टफ आते थे बीच में, अब थोड़े इजी हो गए, अब इतने कैलकुलेटिव नहीं आते। तो बस मैंने तो देखो काफी तो प्रैक्टिस करा दी है भाई, अब सारे प्रैक्टिस हमें नहीं कराना है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है इसका। तो वो वाली हमने बुक भेजी थी, तुम लोगों ने उससे किए नहीं, हमें लग रहा है किसी ने ग्रुप में हमने डाली थी, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन किया नहीं उससे। अब नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई से फायदा क्या। कभी कभी तो मन करता तुम लोग को पढ़ाना बेकार ही है, पढ़ते पढ़ते तो नहीं। ऐसे पढ़ाई से क्या फायदा है जब आप मेहनत ही नहीं करना चाहते। अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, हमारा भी खराब कर रहे हो। क्वेश्चन कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी, किसी ने नहीं करी। अब ये चैप्टर खत्म फिलहाल, अब इसे कल से नहीं पढ़ाएंगे, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी ये फिजिकली पढ़ो, तुम लोग का फिजिकली एक्चुअली स्पेशली बायो वालों का तो बहुत ही वीक होता है ना। पहले यही पढ़ो। तो कल नया चैप्टर शुरू करें, केमिकल इक्विलिब्रियम सोच रहे हैं शुरू करेंगे। केमिकल और आयनिक खत्म हो जाएगा, तब फिर चूंकि आगे जो वो है ना हमारे चैप्टर काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इनमें हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की जी। तो इसलिए पहले केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बात, तब वो चैप्टर के बाद फिर हम आगे के चैप्टर पढ़ पाएंगे। और जीओसी पढ़ेंगे तब ऑर्गेनिक पढ़ पाएंगे, बिना उसके वो नहीं समझ में आएगी। ओके सर। तो या तो कल जीओसी शुरू करेंगे या केमिकल इक्विलिब्रियम। जी जी सर। चलिए आज के लिए इतना रखो।